हाय एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को C++ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी होगी iostream और फिर यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस std। उसके बाद आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे क्लास कीवर्ड के साथ। अगर आपको क्लास डिक्लेयर करने नहीं आता तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल्स में बताई है क्लास को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। और फिर स्टैटिक डेटा मेंबर ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हमें स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं आता है तो आप स्टैटिक डेटा मेंबर का वीडियो आई वाले बटन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पब्लिक में वॉइड गेट डाटा और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे सी आउट इंटर टू इंटीजर उसके बाद सी इन करेंगे दोनों इंटीजर को ए और बी। मैं इसके बाद आपको एक और प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जिस पे आप ए और बी पे कोई ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली ए और बी को प्रिंट करके दिखाता हूँ। सी आउट बी और फिर इक्वल टू और फिर वेरिएबल बी। उसके बाद हमारी इनपुट हो गई है। इंडेल में लिख देता हूँ। मैंने गेट डाटा में ही दोनों लिख दिया है, इनपुट आउटपुट दोनों लिख दिया। आप बाहर भी लिख सकते हैं गेट डाटा, और ये क्लास के बाहर जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है पहले। ए और बी को अलग अलग मैं डिफाइन कर रहा हूँ। void main मेन फंक्शन के अंदर आप सिंपली पहले जो क्लास है क्लास का नेम और फिर एक ऑब्जेक्ट डालेंगे एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एस डॉट गेट डाटा को अलग नहीं, क्योंकि मैंने गेट डाटा में इनपुट आउटपुट दोनों कर रखा है। ये कॉल बाय ऑब्जेक्ट है। हम जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होती है उसमें हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक कॉल बाय ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉल बाय क्लास भी होता है। हम इसे अब डिफ़ाइन तो कर दिए, लेकिन हमारा जो गेट डाटा है वो भी स्टैटिक नहीं है, इसलिए हमें एरर आएगी। वो मैं आपको दिखाने के लिए भी नहीं लिखा हूँ। अब आप देखिए वहाँ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखने पे क्या एरर आती है, ताकि आपको पता चल सके स्टैटिक कीवर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है। ये मैंने क्लास नेम के साथ डिफ़ाइन किया था, इस वजह से यहाँ एरर आ रही है। ये क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया है। ये कॉल बाय क्लास नेम में ही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए लिखा हुआ void न्यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए क्या इफ़ेक्ट होता है। स्टैटिक डिफ़ाइन कर दिए। अब देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक कीवर्ड का क्या इम्पोर्टेंस होता है।
देखिए प्रोग्राम रन कर गई है। आप यहाँ 2 वैल्यू को इंटर करिए, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये इनपुट हो गई क्योंकि मैंने 2 बार, एक बार ऑब्जेक्ट की मदद से और एक बार क्लास की मदद से कॉल किया, इसलिए यहाँ 2 बार वैल्यू मांग रहा है हमसे। ये प्रिंट हो गई है। अब चलिए मैं आपको एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ। मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम ए और बी पे कोई ऑपरेशन कर सकें। यहाँ पर तो मैंने सिंपली एक प्रिंट किया है। मैंने एक और प्रोग्राम बनाता हूँ फिर से। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख देंगे, इसे सेव कर लेते हैं सबसे पहले। स्टैटिक डेटा मेंबर 2, यहाँ पर अब हेडर फाइल पहले लिखेंगे। iostream.h भी लिख सकते हैं, iostream मेनली हम यूज करते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। आपको सब कुछ वही करना है जो आप पिछले प्रोग्राम में किए, बस यहाँ पर हम ए और बी जो हमारा वैल्यू है उस पर हम एक ऑपरेशन करेंगे। मतलब हम उसके वैल्यू के साथ कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ग्रेटर देन लेस देन फाइंड करने के लिए। क्लास के अंदर वो अगर आप पब्लिक सेक्शन नहीं लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाती है, इसलिए मैं पब्लिक लिख दिया हूँ। फिर स्टैटिक वॉइड रीड, और मैं 2 इंटीजर वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्गुमेंट में लेने के लिए। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर, हम यहाँ क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स इफ वाई ग्रेटर देन एक्स, सी आउट। मैं इसे सिंपली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ एक्स को हटा देते हैं, वाई कर देते हैं, और उसके बाद हम इल्स फंक्शन का यूज करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं आपको, इल्स फंक्शन का आप इफ़ के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इल्स फंक्शन के अंदर अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो आप दोनों वैल्यू को इक्वल प्रिंट करा सकते हैं। इससे पहले जो आप कंपेयर कर रहे थे उस कंडीशन में इफ़ और इल्स का यूज करते थे, लेकिन अगर वैल्यू इक्वल हुई तो उस कंडीशन में प्रोग्राम गार्बेज वैल्यू भी दे सकती थी, इसीलिए हम 3 ठो यूज करते हैं। उसके बाद हम मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होती है उसे आप दोनों तरीके से, मतलब कॉल बाय ऑब्जेक्ट और कॉल बाय क्लास, दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। एस डॉट रीड, और यहाँ पर 2 वैल्यू हमें देनी होगी। $58 और 69 वैल्यू दे दी। अब हम क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास से कॉल करते हैं उसको। पहली बार में हम ऑब्जेक्ट के सारे कॉल किए थे, क्लास से जब कॉल करेंगे तो हम वैल्यू देते हैं 96 और 25। अब देखिए ये कॉल बाय ऑब्जेक्ट हो गई और ये कॉल बाय क्लास हो गया, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्पेशली स्टैटिक वेरिएबल को ही, स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस करती है। और सॉरी, वहाँ पर टेस्ट नहीं सेट होगा, मैं सुधार लेता हूँ। अब आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे सेट लिखना होगा। मैं सेट लिख देता हूँ। अब रन करके देखेंगे, कंपाइल हो रही है। देखिए ये कंपाइल हो गई है। सॉरी, ये पहले वाले प्रोग्राम के साथ आ गई।
ये प्रॉब्लम होती है डेव में अक्सर, तो इसलिए मुझे करना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास कॉल बाय क्लास और कॉल बाय ऑब्जेक्ट नेम। अब इसे रन करते हैं। पहले वाले में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पर क्लास का वहाँ पर जो सेव है वो सही तरीके से किया नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेटर है वो ग्रेटर आ गया है, जो स्मॉलर है स्मॉलर है, और लास्ट में बहुत और इक्वल, क्योंकि मैंने 98 लिखी थी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।